डॉक्टर दिन रात ड्यूटी दे रहा है, मेहनत कर रहा है, बगैर रिसोर्सेज के, बगैर फैसिलिटीज के। चप्पल चोर हम हैं, ड्यूटीज हम नहीं करते और सिस्टम कौन चला रहा है? आप भी बड़ा कमाल करते हैं, हर बात को ला करके से पेट के साथ जोड़ देते हैं। तो सेहत के हवाले से जहाँ पे भी बात होती है, कोई भी बात हो, कहीं पे सिरिंज अवेलेबल ना हो तो डॉक्टर पे आती है बात, कहीं पे डिलीवरी पे किसी ने चार्जेस लिए हो, पैसे लिए हो तो बात आती है डॉक्टर्स ने लिए है। अस्पताल से रिलेटेड कोई भी मसला हो जो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो बात ला के डॉक्टर पे रख देते हैं और उन्हीं बातों की वजह से डॉक्टर पे हर रोज हमले भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी डॉक्टर्स की होती है, इंक्वायरीज भी डॉक्टर्स की होती है। तो मीडिया पर्सन से एक दरख्वास्त है कि हर बात आप लोगों के प्रोफेशन में भी ये है कि पहले तस्दीक होनी चाहिए और फिर उस बात को पब्लिक के सामने रखना चाहिए। और सारे मीडिया पर्सन नहीं जो ऐसा करते हैं। और उसके बाद आते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे सब मौजूद हैं और जिस लिए हम सफ़र कर रहे हैं और जो बात हो रही है, जिस पे हमारी इज़्ज़तें इतनी उछाली जा रही है, वो ये है कि निज़ाम की बेहतरी। निज़ाम में अगर कोई डॉक्टर दिन रात ड्यूटी दे रहा है, मेहनत कर रहा है, बगैर रिसोर्सेज के, बगैर फैसिलिटीज़ के, तो वो निज़ाम चला कौन रहा है? डॉक्टर चला रहा है। हेल्थ सिस्टम का मेन पिलर आपका डॉक्टर है। और उसके बाद आती है बात मरीज के इलाज की। अगर गवर्नेंस को चलाने के लिए गवर्नेंस अपने मुलाजमीन को अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट बाद अगर 17 ग्रेड के एफसी ऑफिसर्स को वो रेजिडेंसी दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं, अगर तहसीलदार को 16 ग्रेड के ऑफिसर को गवर्नेंस में पेट्रोल भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, ड्राइवर भी मिलता है, घर के काम वाला बंदा भी मिलता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद उससे ये इल्तिजा होती है कि आप ड्यूटी करें। डॉक्टर जिसका ग्रेड शुरू ही 17 ग्रेड से होता है, डॉक्टर को क्या दिया जा रहा है? अटकड़ियां लगाई जा रही है, सड़कों पे लाया जा रहा है, पब्लिकली उनकी इज्जत को उछाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी उनको कहा जाता है कि अगर आपने हाज़री नहीं लगाई, प्रेजेंट एब्सेंट मार्क नहीं किया, तो आपकी तनख्वाह से, कौन सी तनख्वाह, 1 लाख तनख्वाह आप देते हैं। अगर आप क्लेम करते हैं कि हम बहुत ज्यादा देते हैं, तो ज्यादा आप कितनी देते हैं? 1.5 लाख देते हैं, जिसमें हमारा 25,000 अगर आप कम अज कम मिनिमम निकाले तो वो तो रिक्शे के आने जाने में निकल जाता है। जिसमें हमारी रेजिडेंसी का इशू है, यहाँ पे हम आते हैं 12 घंटे सर्विस दो, 24 घंटे सर्विस दो, कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, खाना हम अपने जेब से मंगवाते हैं, पानी यहाँ पे नहीं होता आपका, गाउन आपके नहीं होते, चप्पल आपके नहीं होते। अगर आप ओटी में क्लेम करते हैं कि चप्पल नहीं है तो कहते हैं डॉक्टर जी चोरी करते हैं, डॉक्टर जी पहन के ले जाते हैं। चप्पल चोर हम हैं, ड्यूटीज हम नहीं करते और सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम को तो कोलैप्स होना चाहिए। आपकी जो, मैं चूंकि गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, अगर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट में 50 डिलीवरीज होती है तो वो डिलीवरीज आपकी कौन कर रहा है? आया खाला कर रही है, आया कर रही है वो ड्यूटीज। बार बार डॉक्टर पे कीचड़ उछालना, डॉक्टर को धमकाना, डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करना, सबसे ज्यादा जो हम लोगों में हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, हमारे एचओडीज, हमारे प्रोफेसर्स के साथ हो रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दी इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सिस्टम को कोलैप्स से बचाने के लिए। उनको क्या दिया गया? अगर आपका सेक्रेटरी, आपका मिनिस्टर, आपका डिप्टी कमिश्नर, आपने उनके रैंक्स रखे हैं, तो मेरे सीनियर्स की भी रैंक्स है, मेरे लिए मेरा मिनिस्टर, मेरी सेक्रेटरी, मेरा डिप्टी कमिश्नर मेरे सीनियर्स है। आपने उनको क्या प्रोवाइड किया है? यंग डॉक्टर्स आपका फ्यूचर है और आपका फ्यूचर
जेल में बैठा है, आपके फ्यूचर को अटकड़ियां लगी है। मैं चाहती हूं कि हमारे सारे सीनियर्स को, हमारे यंग डॉक्टर्स को, हमारे फ्यूचर को इज्जत बख्शी जाए। बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर इंक्वायरीज के, उनके जो जेन्युइन इश्यूज है उन पे काम किया जाए। हमारी फीमेल डॉक्टर्स जिनको सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज है, चूंकि मेल के सिक्योरिटी इश्यूज तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आ जाते हैं, फीमेल्स कल्चरल इश्यूज, घर के इश्यूज की वजह से उनको सामने नहीं ला सकती। उन इश्यूज पे बात होनी चाहिए। फीमेल्स को एज अ डॉक्टर ट्रीट करना चाहिए, औरत की तरह नहीं जिस तरह से बाकी सोसाइटी ट्रीट करती है। और उसके बाद मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे हाँ यंग डॉक्टर्स का अपने मसाइल पे बात करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है। वो मुकालमे का एक किताब है, उसमें है द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रीड। मुकालमे की 3 किस्में हैं। एक ये किस्म है कि आप आर्गुमेंट्स करें, एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। दूसरी ये बात है कि मसला कहीं पे है और आप उसके रुख को बदल रहे हैं, जैसे आजकल हो रहा है कि हम कहते हैं सहूलतें नहीं है हमारे पास और ये लोग कह रहे आप एब्सेंट हो, आप प्रेजेंट हो। तो अगर तीसरी जो किस्म आती है वो ये है कि ऑब्जेक्ट पे हम बात करें, सब्जेक्ट को निकाल दें। कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इस बात पे बात ना हो। हमारा मसला ये है, हम हेल्थ सिस्टम के मेन पिलर्स हैं, हम ड्यूटीज दे रहे हैं, हमारे जो मुतालबात है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें, उन पे बात करें। अगर ब्लड बैंक नहीं है, सिरिंज नहीं है, सामान नहीं है, मशीन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, स्टाइपेंड्स रिलीज नहीं हो रही है, डॉक्टर्स ड्यूटीज कर रहे हैं, शादी के बाद भी वो शौहर और माँ बाप के लिए 200 किराया, 300 किराया रिक्शे का उनसे मांगते हैं, तो उन पे बात होनी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए और इन ब्लेम गेम से हमें निकल आना चाहिए।